9 साल की नाकामी को हमारे सामने उजागर करे। ब्रह्म सिंह तंवर जी। मंच पर उपस्थित हमारे महरौली जिला के अध्यक्ष श्री नरेश वशिष्ठ जी, जिला के प्रभारी श्री छत्रपाल जी, खानपुर वार्ड से निगम पार्षद बहन ममता यादव जी, हरीश यादव जी मंडल प्रधान खानपुर से, जिले में उपाध्यक्ष श्री धीरज प्रधान जी, मनोज जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, हम सब यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। केजरीवाल अपने 9 साल में कितना विफल रहा है दिल्ली की जनता की सेवा करने में, उस विषय में आपके सम्मुख कुछ बातें रखने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। देखिए, जब केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि हम दिल्ली को पेरिस बना के जाएंगे। दिल्ली में स्कूलों की इतनी कमी है कि 500 नए स्कूल खोलेंगे। बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, कॉलेज में जगह नहीं होती, तो 25 नए कॉलेज भी बनाएंगे। दिल्ली में हॉस्पिटल की इतनी कमी है, 50 बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे। फंक्शन करने के लिए, ब्याह शादियों के लिए नए कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक भी काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने नहीं किए, सिवाय झूठ बोलने के लिए। बिजली हाफ और पानी माफ का नारा देकर के लोगों को इतने बुरी तरह से ठगा है केजरीवाल जी ने। जो उन्होंने मुख से बोला उसका विपरीत काम किया उन्होंने। मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मैं महरौली विधानसभा से भी विधायक रहा हूं और महरौली कारपोरेशन से भी कारपोरेशन का मेंबर रहा हूं, छतरपुर विधानसभा से भी विधायक रहा हूं, और जब मैं नाबालिग था तब से मैं राजनीति में, मैंने जब भारतीय जनसंघ थी तब से मैंने राजनीति में कदम रखा है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसा भी माहौल था कि जब भारतीय जनसंघ का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता था गांव के अंदर, और तब हमारी वोट भी नहीं थी क्योंकि हम नाबालिग थे। तब हमने प्रण लिया था कि हम भारतीय जनसंघ का मिल करके आगे बढ़ करके काम करेंगे। ये बात अपने दिमाग में आई क्यों? वो इसलिए आई कि 1972 का चुनाव हमारे गांव में जब वोटिंग हो रही थी, पोलिंग हो रही थी, तो एक भारतीय जनसंघ का एक एजेंट बनकर के बैठ गया पहली बार अपने गांव के अंदर। लोगों को वो गवारा नहीं हुआ। पोलिंग बूथ से ही उसको पकड़ करके बाहर लेकर के आए और सुबह 10 बजे पेड़ से उसको बांधा और शाम के 5 बजे तक महरौली की पुलिस उसको खुलवा नहीं पाई थी, उसको छुड़ा नहीं पाई थी। लेकिन ये अन्याय हमने देखा कांग्रेसियों के द्वारा। हमने तभी सौगंध खाई थी कि अगली बार जब भी हम बालिग होंगे और जब भी चुनाव होगा बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और भारतीय जनसंघ को यहां से जिता करके भेजेंगे। नाबालिग रहते हुए 1974 में जनसंघ मैंने ज्वाइन की, क्योंकि गांव से पहला जनसंघी मैं वहां से निकला था
और उन्होंने मुझे जनसंघ ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही मंडल का महामंत्री उन्होंने मुझे बुलाया था पहली बार। 2 विधानसभाओं के बराबर में एक मंडल हुआ करता था, आज उसमें 7-8 मंडल हैं। मैं महामंत्री बना, कुछ दिनों के बाद में देश में आपातकालीन स्थिति लागू हुई, इमरजेंसी लगी 1975 में, और 1975 में हम सत्याग्रह करके जेल भी चले गए। 1 वर्ष की सज़ा भी हुई थी। सज़ा काटने के बाद में जेल में से आकर के मैंने चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीते भी, और अब तक 10 से 11 चुनाव में लड़ भी चुका हूँ। पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों से सीखा भी है। दिल्ली में सरकार को क्या करना चाहिए, दिल्ली की डिमांड क्या है, इन सब बातों से मैं बिल्कुल परिचित हूँ। लेकिन जब केजरीवाल ने जो वायदे किए और एक भी वायदा नहीं निभाया, तो तकलीफ हमें तो होती है, लेकिन क्षेत्र की जनता को भी तकलीफ होती है। मेरे गांव में एक एजुकेशन में की बात मैं पहले कर लेता हूँ। मेरे गांव में स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, 2 स्कूल सीनियर सेकेंडरी है, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का, और उसमें इतने बच्चे हैं कि बॉयज़ स्कूल में पिछले साल मैं स्कूल के अंदर गया और प्रिंसिपल के रूम में बैठ करके मैंने सारे स्कूल का ब्यौरा लिया। आप ताज्जुब मानोगे कि एक स्कूल के अंदर 40 टीचर कम थे, 40 एक स्कूल के अंदर। एक क्लास के 3 सेक्शन, एक सेक्शन में 95 बच्चे, 95 बच्चे, और एक टीचर 3 सेक्शन को संभाल रहा है। मुझे बताइए क्या ये एजुकेशन में ये सुधार हुआ है? और आज तक उन टीचरों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं तो ये हिदायत होती है दिल्ली सरकार की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, जो आजकल अच्छी जगह में सुधार गृह में आजकल जेल में सज़ा काट रहे हैं, उनका ये कहना था कि दिल्ली में हमारा सबसे अच्छा सुधार शिक्षा पे हुआ है, एजुकेशन पे हुआ है। जबकि टीचरों को, एग्जामिनर को ये हिदायत थी कि किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए, ताकि वाह हमें मिले कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। जो बोर्ड से परीक्षा पास कर कर के बाहर आ रहे हैं बच्चे, दूसरी क्लास में जा रहे हैं, अगर उनसे हिंदी का लेख भी पूरा ठीक से लिखवाया जाए तो वो हिंदी का लेख भी नहीं लिख सकते। स्कूलों की इतनी कमी है। जब 1 साल के लिए नवंबर में हम चुन कर के आए थे, जनता ने हमें चुन कर के भेजा था, सरकार किसी की बन नहीं पाई थी। पहले इसी केजरीवाल ने सौगंध बच्चों तक की भी खा ली थी कि ना मैं सरकार समर्थन लूँगा, ना किसी को समर्थन दूंगा, और अपने बच्चों की सौगंध तक भी खा गए थे। लेकिन कांग्रेस से समर्थन लेकर के अपनी सरकार भी बनाई उन्होंने, और सरकार बनाने के बाद में कांग्रेस ने समर्थन वापस भी नहीं लिया था और रिजाइन देकर के भाग गए बीच में ही। और उस समय जो 1 साल हमें काम करने के लिए मिला बिना गवर्नमेंट के, आप ताज्जुब मानोगे, हमने उसी में प्रण लिया था कि हम अधिकारी तो वही हैं, हम अधिकारियों से काम लेकर के दिखाएंगे। मैंने, क्योंकि 2 विधानसभा हो गई थी महरौली से, तो मुझे छतरपुर से चुनाव लड़ना पड़ा था और मैं छतरपुर से चुनाव जीता था। तो मैंने अपनी विधानसभा के लिए 16 नए स्कूल मांगे थे। इतने स्कूल कम थे तो मैंने 16 स्कूल मांगे थे कि मुझे 16 स्कूल मेरी विधानसभा में चाहिए। आप ताज्जुब मानोगे कि 16 में से 12 स्कूल मैंने पास करा लिए थे। 16 में से 12 स्कूल, और 12 स्कूल कहाँ बनेंगे, क्योंकि बाद में यही रह जाता है कि स्कूलों के लिए ज़मीन अलॉट नहीं हुई तो उनको बनाया कहाँ जाए। तो 12 स्कूलों की ज़मीन भी अलॉट करा दी गई थी। लेकिन 1 साल के बाद में जब दोबारा से चुनाव हुए, मिड टर्म पोल हुए, और फिर केजरीवाल की सरकार आ गई, और तब से आज तक केजरीवाल की सरकार है, अभी तक एक स्कूल की नींव नहीं रखी गई है। 12 स्कूल यूं के तू पड़े हैं, ज़मीन अलॉट है, सैंक्शन है, सब स्कूल कहाँ बनने हैं वो सारा तय है, लेकिन अभी तक एक भी स्कूल की नींव नहीं रखी गई है। इन्होंने ऐसे ही हॉस्पिटलों की बात करी थी। एक आया नगर गांव में बहुत बड़ी कॉलोनी है जो छतरपुर विधानसभा के अंदर आती है,
उसमें लगभग 1 लाख के करीब आबादी है। 35,000 तो उसमें कम से कम वोटर रहते हैं वहाँ पे। और इतनी आबादी होने के बाद भी पूरे गांव के अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक ही है। और 3 सेक्शन स्कूल मैंने वहाँ पे कराए। तीनों स्कूलों की ज़मीन पड़ी है, उद्घाटन कई बार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूल का काम चालू नहीं हुआ वहाँ पर। इसी तरह हॉस्पिटलों को लटकाया गया है। उसी पीरियड के अंदर पानी की इतनी भरमार कमी रहती है, उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड हम गए थे, चुनाव में भी गए थे, उससे पहले भी कई बार गए थे हम। और आप कभी बार जब जाते हैं तो वहाँ नैनीताल और भीमताल वगैरह भी जाकर के रुकते हैं, देखते हैं। एक ताल होता है, ताल के चारों तरफ वहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक वहाँ पे अपने ठहरते हैं गेस्ट हाउस में, होटलों के अंदर। तो ऐसा ताल एक हमारे यहाँ पे क्यों ना बनाया जाए। अटल जी की स्कीम हुआ करती थी कि पानी और रोड का मिलान करने के लिए, नदियों का मिलान करने के लिए, ताकि दिल्ली में पानी की कमी दूर किए जाए। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई गांवों की खानें हैं और बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं जो इतनी गहरी है, कम से कम 200-250 फुट गहरी खानें हैं। अगर उन सबको हम पानी से भर लिया जाए और सब खानों को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 50 किलोमीटर का एक लेक बनता है वहाँ पे, 50 किलोमीटर का लेक। तो मैंने उस पे काम किया और वो 50 किलोमीटर का लेक कैसे बनाया जाए, उसको पानी से कहाँ से भरा जाए। तो हमने वहाँ से ओखला से, जब बरसात के दिनों में हमारी जमुना जी खतरे के निशान से भी ऊपर चली जाती है और पानी उसमें इतना होता है, तो 1 साल के अंदर 4 महीने जब बरसात के दिन होते हैं, हमने ये अनुमान लगाया था कि अगर 4 महीने हम जमुना जी से पानी लेकर के इन खानों में पानी भरा जाए तो वो इस 50 किलोमीटर का पानी वहाँ पे इकट्ठा लेक बने, तो उससे हमें कितने फ़ायदे होंगे। क्योंकि भीमताल की गहराई 162 फुट है। भीमताल के ताल की आयतन लिया जाए तो वो 3.5 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर का है। और हमारा यहाँ पे 250 फुट और 300 फुट गहरी खाने और उनका आयतन 50 किलोमीटर के करीब बनता है। अगर इतना पानी लबालब भरा जाए तो उसके कितने फ़ायदे हमें मिलते हैं। एक तो ज़मीन में पानी का लेवल बढ़ के आ जाता है, ट्यूबवेलों से प्रतिबंध हट जाता है, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हम क्षेत्र को पानी पीने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जो सीवर क्षेत्र में नहीं है, उस सीवर में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ से हमें पानी की मात्रा अधिक से मिल जाएगी। तो ये वहाँ मोटर वोट लागू की जा सकती है। वाइल्ड सेंचुरी वहाँ पर है, जो यहाँ से शूटिंग रेंज से लेकर के और फरीदाबाद को टच करती है, इतना बड़ा जंगल है वहाँ पर, उसमें हमने जंगल सफारी भी लागू कर सकते हैं। तो एक तो पिकनिक स्पॉट बन सकता है और पानी की कमी पूरी कई विधानसभाओं को हम वहाँ से पानी सप्लाई कर सकते हैं। वो स्कीम लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हमने उस समय पास कराई, लेकिन 9 वर्ष से केजरीवाल जी उसको भी रोक करके बैठे हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ी है। हॉस्पिटलों का काम रोक करके बैठे हैं। जो भी काम दिल्ली के लिए करना था, बिजली पानी पर बहका करके, वो एक काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। एक काम किसी को भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और वो सारे काम जू के तू लटके रहे हैं। ऐसे केजरीवाल का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जिस केजरीवाल ने सबके बीच में कहा था कि मैं ना बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना स्टाफ लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा और दिल्ली को ऐसे ही चला के दिखाऊंगा आम आदमी की तरह, लेकिन वो केजरीवाल बदल चुके हैं। वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो चुके हैं। आपने शराब के कांड में देखा होगा, अगर उस समय दिल्ली की जनता साथ ना देती, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आकर के ना खड़ी होती, तो आज कोने कोने में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानों पे आज बियर और शराब बिक रही होती। हम लोग उससे बचे हैं। हम इन्होंने घोटाला, जो शराब घोटाला कांड में आज 2 मंत्री अंदर पड़े हुए हैं जेल में, अभी तीसरे का नंबर भी आ रहा है, चौथा भी पहले से ही कहने लगा है कि हमें जेल में ठोक के दिखाओ, हम बड़ी हिम्मत लेके, लेकिन जेल के अंदर जाकर के फिर रोना पीटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे केजरीवाल का विरोध करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, दिल्ली को बचा लो, इस केजरीवाल से दिल्ली को बचा लो। इस झूठे केजरीवाल से दिल्ली को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली देश की राजधानी है
आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश जो है वो सुधर रहा है, दूसरे मध्य प्रदेश सुधर रहा है, लेकिन दिल्ली की हालत खराब हो रही है। दिल्ली को हम और सब मिल कर के बचा सकते हैं और उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। दिल्ली को बचाने के लिए, इस केजरीवाल को यहाँ से हटाने के लिए, केजरीवाल को धक्का दे करके जब तक हम बाहर नहीं करेंगे इस दिल्ली का सुधार नहीं हो सकता है। वो झूठों का फलिंदा है और इसीलिए ये झूठा कहीं का न करके इसका एक बड़ा प्रचार यहाँ पे हो रहा है। दिल्ली के जितने भी झूठ बोलने चाहिए वो केजरीवाल अकेले बोल रहे हैं, तो उसको हम सब सौगंध लें इस मंच के द्वारा, जो जन चेतना मंच हमारे बीच में है, जिससे आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस झूठे केजरीवाल को यहाँ से हटाना है और दिल्ली को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें संबोधित किया और केजरीवाल के बारे में बताया कैसा झूठा छलिया जिसने पूरी दिल्ली को लूट लिया और इसका सिर्फ एक ही इरादा है कि देश को, दिल्ली को बर्बाद करने का, और दूसरा कोई इरादा नहीं है। वो सब आप देख ही रहे होंगे। इसी कड़ी में हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भाई धीरज प्रधान जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो भी आएँ और दो शब्द बोलें। धीरज भाई। आज इस सभा में मंच पर उपस्थित छतरपुर से अनेकों बार विधायक रहे, उससे पूर्व में पार्षद रहे और जब से बालिग हुए हैं जब से राजनीति में लगे हैं, ऐसे महान पुरोधा हम सब के भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी पूर्व में इस जिले के 95 में अध्यक्ष रहे और मुझे कहने में कोई शंका नहीं कि जो हमारे यहाँ सांसद हैं वो छत्रपाल जी के महामंत्री हुआ करते थे। ऐसे पार्टी के पुराने अनुभवी और हम सब के मार्गदर्शक छत्रपाल जी पूर्व में जिला महरौली बदरपुर तक जाता था, आज जिला महरौली पालम तक जाता है। तो ये पूरी लोकसभा के दोनों जिलों के अध्यक्ष रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे, हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन के एक कुशल सिपाही भाई आजाद सिंह जी, हमारे जिला के वर्तमान में अध्यक्ष भाई नरेश जी, खानपुर वार्ड से निगम पार्षद ममता जी, हमारे जिला के मंत्री भाई अजय त्यागी जी, भाई मनोज जी, हमारे खानपुर मंडल के अध्यक्ष हरीश